ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक नॉन पॉलिटिकल और सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि हम सताए हुए लोगों के साथ खड़े हैं, जो अपने हक़ की आवाज़ उठाते हैं और उन्हें हक़ नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि न सिर्फ रेड लाइट एरिया और चाइल्ड ट्रैफिक पर हमारा काम होगा, बल्कि हम औरतों के खुशहाली के लिए भी काम करेंगे और बच्चों की तालीम के लिए भी काम करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तमाम बड़े जो सामाजिक कारकुन थे और पार्टी लीडरान भी इससे जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के लीडर सैयद आतिफ शाह ने हमसे बातें की, तो उन्होंने कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे उनका क्या मकसद है। ये सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा। संविधान ने जो हक और संविधान को हम किसी भी हाल में तोड़ नहीं सकते, ना किसी और को हम संविधान को तोड़ सकते। और जहाँ जहाँ हमें पता चलेगा कि देश का संविधान और लोगों का राइट्स ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल हम सब लोगों के लिए है, उसके खिलाफ चाहे वो सरकार हो या कोई डिपार्टमेंट हो या कोई आम इंसान, हम लोगों के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा लोगों का हेल्प के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का मदद करेंगे और हमेशा हम सर, वुमेन वायलेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस सिलसिले में आपका काउंसिल जो है वो क्या रोल निभाएगा? देखिए, काउंसिल ने ऑलरेडी वुमेन महिला एक सेल बना के रखा, जिस सेल का हमने नेशनल इंचार्ज और जॉइंट सेक्रेटरी बनाया है और मैं ट्रस्टी मेंबर भी है और हमारे वुमेन सेल के चेयरपर्सन हमने कैबिनेट को रखा और हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज वुमेन सेल बनाए हैं कि जहाँ पर महिलाओं के हक और उनके राइट्स के लिए उसके खिलाफ कुछ भी काम होता है या उनको पब्लिसिटी जाती होती है, तो हमारे ये सेल जो है उन महिला उन वुमेन्स के लिए जो है लाने के लिए काम करेंगे और उनको हक देंगे। सर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को आप लोग किस तरह रोकेंगे? चाइल्ड ट्रैफिकिंग का पर भी हम काम करना शुरू किया है कि इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग में हमारे देश के काफ़ी सारे आला अधिकारी भी जो है इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कहीं पर भी हम ये बात खुलकर कह रहे हैं कि बिना सरकारी इन्वॉल्व कोई भी इस तरीके से चाइल्ड ट्रैफिकिंग या कोई भी तरीका का काम जो है गैरकानूनी का प्रोग्राम नहीं हो सकता। लेकिन हम बहुत जल्द जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का पर भी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पूरा टीम इसमें स्टार्ट कर रहा है और इसके बीच में अगर कोई भी लोग रहेंगे हम उसके खिलाफ भी जाएंगे और कानून में जो भी इसका परिहार है हम कानून के हिसाब से केस भी करेंगे, चाहे इसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, और जब तक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का पूरा तरीके से खत्म नहीं करेंगे तब तक हम कैसे नहीं करेंगे। सर, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या वो रेड लाइट एरिया में भी काम करेंगे? बिल्कुल, हम इसको लेके भी प्लान कर रहे हैं, रेड लाइट एरिया में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग हम बात किए तो रेड लाइट एरिया में भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग काफ़ी हद तक हो रहा है, जो गैर कानूनी तरीक़ा से लोगों को स्मगल करके रेड लाइट एरिया में लाया जा रहा है और उनसे ज़बरदस्ती जो है वो काम कराया जा रहा है, तो हम उसके खिलाफ भी बहुत जल्द इस काम एजुकेशन पर सर आप लोग क्या काम करें? हम एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन राइट्स है हमारा जो देश का संविधान दिया है, अब वो राइट्स जो है सही लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि हम स्कूल्स खोलेंगे, हम कॉलेजेस खोलेंगे, ये सरकार का काम है, लेकिन लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचे और ये जो एजुकेशन राइट्स है ये उन तक पहुंचे, इसके लिए हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि लोग बच्चों को स्कूल भेजें। और क्योंकि सरकार ने स्कूल पे डेफिनेटली काम किया, काफ़ी सारे सरकारी स्कूल है जहाँ पर पढ़ाई भी होती है, ऐसी बात नहीं, हर चीज़ के इल्ज़ाम सरकार पे लगाने से नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक गलती हम लोगों के भी है कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे कि लोग जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उसको पढ़ाएँ वहाँ पर। सर, आप अपने टीम मेंबर से क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या मैसेज देंगे? देखिए, टीम मेंबर से हम ये कहना चाहेंगे कि हम सब मिलकर जो है जो ह्यूमन राइट काउंसिल में जो हम लोग ने काम शुरू किया है उस पूरा काम को हम पूरा कंप्लीट करें और लोगों के लिए काम करते रहे, सोसाइटी के लिए काम करें और देश के लिए हम काम करें। मैडम, कुछ बोलना चाहेंगे? जो कंडक्ट किया इस प्रोग्राम के बारे में क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? देखिए, हमारे देश में आज के दिन में बहुत सारे ऐसे मानवाधिकार हनन हो रहे हैं। सिर्फ पहले ऐसा होता था कि आप अगर इकोनॉमिकली हैंडीकैप बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनके साथ होता था। आजकल सिर्फ वही नहीं, हमारे जन्म के बेसिस पे, हमारे धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे, कलर, क्रीड, जाति,
हर चीज़ के नाम पे आज के दिन में प्रोफेशन में हो रहा है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, स्टेटस वाइज डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लीगल डिस्क्रिमिनेशन, वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। और बहुत सारे समय पे हम लोग को ये पता ही भी नहीं चलता कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। स्पेशली अगर आप देखिए महिलाओं की तरफ, जिस तरह के डिस्क्रिमिनेशन आज के दिन में सोसाइटी में आज भी चल रहे हैं। घर में डोमेस्टिक वायलेंस तो अलग बात हो गया, वो तो सदियों से चला आ रहा है। वर्क प्लेस में जब से महिलाएं वर्क प्लेस में आना शुरू हुई हैं, जब से हम लोगों ने अपने अधिकार मांगने शुरू हुए हैं, अगर आप देख लें 10% भी जो ऊपर के तबके के CEO, CFO, CMOs होते हैं, उस लेवल पे भी महिलाओं का परसेंटेज 1% भी नहीं है। तो ये जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, ये बढ़ता भी नहीं है और ये पुरुषतांत्रिक सोसाइटी में बढ़ने भी नहीं दिया जाता है। बहुत सारे कंपनीज में रेगुलरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैटरनिटी के टाइम पे महिलाओं के साथ पूरा सिर्फ सलूक ही नहीं होता, मैटरनिटी के 1 साल के अंदर में महिलाओं को बैड परफॉर्मेंस बोल बाल के निकाल दिया जाता है कंपनी से, और रीज़न बोला जाता है परफॉर्मेंस। घर में जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, माँ खुद आके बोलती है कि भैया तुम केस ना करो, क्योंकि ये तुम्हारा सम्मान का बात है, तुम्हारे फैमिली के सम्मान का बात है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेके बात नहीं हो रहा है। पुलिस केसेस नहीं लॉन्च करना चाहती, कोर्ट में जाओ तो आपको दिख रहा है कि किस तरह से कोर्ट के डिसीजंस कितने बायस्ड हो रहे हैं। रेप केसेस में बलि दिया जा रहा है क्रिमिनल्स को, ये बोल के कि ये तो मामूली सा ऑफेंस है। सरकार की तरफ से बहुत सारे जगहों में ऐसे रेपिस्ट को, ऐसे अक्यूज को जब रिहा कराया जाता है तो फूल माला पहना के उनको एक्सेप्टेंस लेके आते हैं सोसाइटी में। बिल्किस बानो के केस में हुआ, बहुत सारे केसेस में हुआ है कि रेपिस्ट को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और ये समाज में अधिकार की तरफ से उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ हमारी एक मुहिम है। हम लोग सोच रहे हैं कि एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाए कि हर जगह में वो नंबर अवेलेबल रहे, जब पुलिस केस ना ले रहा हो, जब कोर्ट में केस जा नहीं रहा हो, लोगों के पास पैसे नहीं हो, किसके पास जाके बोले हमें पता नहीं हो, तब हमारे लीगल सेल बनाना चाहती है। हमारा लीगल सेल ऑलरेडी बन चुका है। आज हमारा लीगल एड का एक सेशन भी था। हम ये अवेयरनेस सेशंस चारों तरफ थ्रू आउट बंगाल और उसके बाद थ्रू आउट इंडिया करेंगे। ये अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों में और बोलेंगे कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके पास आके आप बात कर सकते हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और as a body, as a council, as a community, we will go and stand beside them, irrespective of their color, irrespective of their political affiliation, irrespective of their religion, everything. औरतें आपके ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जुड़े? पहले तो सबसे बड़ी बात है कि मेरा नंबर लिख लिया जाए, मेरे साथ कनेक्ट किया जाए, आतिफ से कनेक्ट किया जाए। हमारा एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाके आप अपना नाम हमारे साथ शेयर करें, एक फॉर्म है उसको फिलअप करें, हम उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। और हमारा ऑफिस भी है चौरंगी मेंशन में, तो चौरंगी मेंशन के ऑफिस में भी आप आ सकते हैं, हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं। आवर डोर्स आर ओपन फॉर एवरीबडी। थैंक यू। मैं अपने सभी मेंबर का और पोजीशन होल्डर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इतना अच्छा काम हुआ है, बहुत ही अच्छा काम हुआ ऑल इंडिया। ये आगाज़ है सर, ये आगाज़ है, अंजाम क्या देते हैं? अंजाम बहुत बड़ा होगा, देखने सकते हैं हम लोग पूरा ऑल इंडिया क्या एम है? हम लोग का एम है यही, हम लोग पूरा ऑल इंडिया में न्याय की व्यवस्था करें। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल पूरा काम है, मानव अधिकार का काम है, ये पूरा में ऑल इंडिया हम लोग पूरा ऑल इंडिया में करना चाहते हैं, नॉट ए वेस्ट बंगाल, ऑल इंडिया में काम चल रहा है। सर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे खोले तो जाते हैं, लेकिन वो उनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है बस। तो आप लोग वहाँ से आके हम लोग मैं यही बोलना चाहूँगा। बहुत